हम लोग आज पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का प्रकार। कल आप लोग को बताए थे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के? 6 प्रकार, या सीधा बोलेंगे कई प्रकार के होते। ठीक है, पहला हो गया खंडन विधि। कौन सा विधि? खंडन या विखंडन। ठीक है, खंडन मतलब होता है टूटना। तो जब किसी जीव का शरीर, बॉडी क्या होता है, टूट कर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, तो वही क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। ठीक है, विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं। जब किसी का शरीर केवल और केवल कितने भाग में टूटेगा? तो द्विखंडन। यदि 2 से अधिक भाग में टूटेगा तो बहुखंडन। ठीक है, तो ये आपको हो गया बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे विखंडन। हेडिंग बनाइए विखंडन। विखंडन या खंडन, इसको हम लोग कहते हैं फीजन। फीजन, खंडन या विखंडन, यह भी किसका विधि है? अलैंगिक जनन का विधि है। किसका है? लिखिए, उस प्रकार का अलैंगिक जनन, उस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें किसी जीव का शरीर, अलैंगिक जनन जिसमें किसी जीव का शरीर टूटकर या खंडित होकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। उस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें किसी जीव का शरीर टूटकर या खंडित होकर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? विखंडन या खंडन कहते हैं। कि यह 2 विधि से होते हैं। हाँ, यह 2 विधि से होते हैं। पहला लिखो, पहला लिखो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन। क्या बोलेंगे? हाँ, द्विखंडन या द्विविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन हो गया। दूसरा है मल्टीपल फिजन। फास्ट में लिखो मेरे साथ साथ, मल्टीपल फिजन। कान का हेडफोन खराब है, सुन के नहीं लिख सकती है? मल्टीपल फिजन, बहुखंडन या बहुविभाजन। बहुखंडन या बहुविभाजन। तो खंडन या विखंडन कितने विधि से? 2 विधि से। पहला हो गया बाइनरी फिजन, इसको हम लोग बोलते हैं द्विखंडन या द्विविभाजन। ठीक है, दूसरा विधि हो गया मल्टीपल फिजन, बहुखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, तो अभी जस्ट समझा आप लोग को कि यदि किसी जीव का शरीर कितने भाग में टूटेगा? 2 भाग में टूटेगा, तो वह क्या कहलाएगा? द्विखंडन या द्विविभाजन। ठीक है, और यदि किसी जीव का शरीर कितने भाग में टूटेगा? 2 से अधिक भाग में टूटेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुखंडन या बहुविभाजन। द्विखंडन या द्विविभाजन। तो लिखिए, यदि जीवों का शरीर 2 आधे समान भागों में खंडित होकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखो अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, एक्सेट्रा। अब देखिए,
अमीबा या पैरामीशियम में कोई भी यदि जनन करता है तो कब जनन करता है? अभी आप लोग जनन के योग्य हो, आपका बॉडी हो गया, आप जनन का योग्य हो गया, लेकिन परिपक्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब किसी का शरीर क्या होता है, परिपक्व होता है, तभी वो जनन करता है, मतलब 1 से 2 बनता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, हाइड्रा हो, यूग्लिना हो, कवक हो, फंगस हो, कुछ भी हो, जब क्या होता है, उसका बॉडी मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तभी वो जनन कर सकता है, अन्यथा जनन नहीं करेगा। तो सेम कंसेप्ट, ये किसका बॉडी है? ये आपका बॉडी हो गया पैरामीशियम का। किसका बॉडी हो गया? पैरामीशियम का। या और आगे देख लीजिए आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा हो गया, ठीक है। तो अमीबा का क्या होता है, जब बॉडी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब इसमें से क्या होता है, इसका बॉडी बीच से धीरे धीरे चपटा होने लगता है, ठीक है। और सबसे पहले इसके केंद्रक में विभाजन होने लगता है। केंद्रक पहले 1 से 2 होता है, क्योंकि किसी भी सेल का सबसे मूल संपत्ति क्या है? केंद्रक है। किसी भी सेल को सेल होने के लिए कम से कम उसमें कितना केंद्रक होना चाहिए? 1 केंद्रक। इसी कारण पहले जो मूल संपत्ति है, इसका ही विभाजन होता है, इसका ही बंटवारा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, केंद्रक भी धीरे धीरे क्या होता है, चपटा होकर इस प्रकार लंबा हो जाता है। और अगले स्टेज में केंद्रक 2 हो गया, लेकिन बॉडी एक ही है। केंद्रक कितना हो गया, लेकिन बॉडी, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, उसके बाद इसके अंदर जो भी कोशिका द्रव है, आप लोग पढ़ चुके हैं कोशिका द्रव क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो पहले केंद्रक विभाजन हो गया, फिर किसका विभाजन होगा? कोशिका द्रव का। उसके बाद दोनों चीज मिल गया, किसको? अलग अलग सेल को, केंद्रक भी मिल गया और कोशिका द्रव भी मिल गया। अब क्या होगा, उसका बॉडी बीच से टूट जाएगा और 1 से कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो बताओ, अपनी जनसंख्या में वृद्धि किया कि नहीं किया? अपने जैसे संतान को जन्म दिया कि नहीं दिया? दिया, लेकिन इसमें कोई लिंग नहीं है। जनन तो हुआ, लेकिन किस प्रकार का जनन? अलैंगिक जनन हुआ। क्या हुआ? एग्जाम्पल में क्या लिखे? पैरामीशियम और अमीबा। स्टार पॉइंट बनाइए, हेडिंग बनाइए, अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में द्विखंडन, लिखिए, अमीबा में द्विखंडन लिखिए। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार वाली जीव है। अमीबा एक कोशिकीय तथा अमीबा एक कोशिकीय तथा, वही हुआ, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय तथा अनियमित आकार वाली जीव है। देखो लिखिए, जब अमीबा का शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, जब अमीबा का शरीर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तब उसका शरीर चपटा हो जाता है। तब उसका शरीर चपटा हो जाता है और केंद्रक में विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब बताइए, पहले क्या हो गया, इसका केंद्रक कैसा हो गया? चपटा हो गया। और एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन गया? 2 केंद्रक। लिखो आगे, और देखिए, केंद्रक विभाजन के बाद 2 केंद्रक का निर्माण होता है। लिखिएगा, इसके बाद कोशिका द्रव में विभाजन होता है। क्या लिखे? इसके बाद विभाजन होता है, कोशिका द्रव में विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इस प्रकार
अमीबा का शरीर इस प्रकार अमीबा का शरीर दो आधे समान भागों में विभाजित हो जाती है। बनाइए डायग्राम। ये वाला डायग्राम बनाइए जल्दी से। सब लोग पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब लोग साथ रखेंगे। पेंसिल से हो गया। चलिए अब देखिए बाइनरी फिजन भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे ऐसा पहला बाइनरी फिजन होता है, ये सभी बाइनरी फिजन ही है। ठीक है, पहला बाइनरी फिजन ऐसा होता है जो जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर और नियमित द्विखंडन। और नियमित मतलब जिसका कोई नियम किसी भी एंगल से लंबवत, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, किसी भी एंगल से क्या होता है वो दो भाग में टूट सकता है। उसको ही हम लोग कहते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन, सरल द्विभाजन या सरल द्विखंडन। ठीक है, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जो लंबवत विभाजन होता है, लंबा लंबी दो भाग में बढ़ता है, होता है ना। जैसे कोई इंसान उसको क्या करते हैं बीचों बीच काटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इस प्रकार से काटेंगे तब आएगा ट्रांसवर्स, जो बीच से कटता है। ऐसा समझ में। तो बाइनरी फिजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, इरेगुलर या सिंपल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा ट्रांसवर्स। तो लिखिए बाइनरी फिजन 3 प्रकार के होते हैं। इरेगुलर बाइनरी फिजन या इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ही बोल सकते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन, सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन। लिखिए इसको हिंदी में, सरल या अनियमित, अनियमित द्विखंडन। फर्स्ट, इरेगुलर बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन, सरल या अनियमित द्विखंडन। तो लिखिए उस प्रकार का बाइनरी फिजन उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जिसमें जनक का शरीर या पेरेंटल बॉडी इसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें जनक का शरीर किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से, हाँ, उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर किसी भी एंगल से दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसे ही सरल द्विखंडन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्षैतिज क्षैतिज द्विखंडन या द्विविभाजन। तो लिखिए उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर लंबवत रूप से, जिसमें जनक का शरीर लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित होता है। लंबवत रूप से लंबवत रूप से दो भागों में, लिखिए, विभाजित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका एग्जांपल क्या होगा, युगलीना। हाँ, ये युगलीना का शरीर है। इसके बाद आएगा पैरामीशियम। एग्जांपल में लिखो युगलीना,
इसका एग्जाम्पल क्या लिखे थे? लिखे थे? लिखिए एग्जाम्पल अमीबा। हाँ 3 नंबर लिखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ऊर्ध्वाधर, हिंदी में होगा ऊर्ध्वाधर द्विखंडन। अब देखिए इसमें होता क्या है, किसी एक अक्ष से कटता है, किसी एक्सिस से, अक्ष मतलब अक्षीय रूप से कटता है, मतलब इस प्रकार से कटता है। ये हो गया अक्षीय और ये हो गया लंबवत। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो लंबवत रूप से किसमें विभाजन और अक्षीय रूप से पैरामीशियम में और अनियमित रूप से अमीबा। ठीक है, लिखिए उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर, उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर अक्षीय रूप से उस प्रकार का बाइनरी फिजन जिसमें जनक का शरीर अक्षीय रूप से 2 भागों में विभाजित होती है। 2 भागों में विभाजित होती है, उसे ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। पैरामीशियम में कितने केंद्रक? क्या बोल रहे तुमरे? कितने केंद्रक? 2 केंद्रक होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारा कोशिका द्रव बराबर रहता है। ठीक है, इसका बॉडी जब विभाजन करता है तो वो एक अक्ष के रूप में कटता है। ठीक है, और ये अगले स्टेप में क्या होता है, इस प्रकार से बीच में थोड़ा ऊर्ध्वाधर पतला हो जाता है और यहाँ एक लाइनिंग बन जाता है। ठीक है, लाइनिंग बन जाता है और आगे स्टेप में क्या होता है, ये दोनों का बॉडी अलग अलग विभाजित हो जाता है। बनाइए जल्दी से। सब में इस प्रकार से जो हेयर्स दे रहे हैं, इस हेयर्स का क्या नाम है? सीलिया। क्या फंक्शन है इसका? हाँ, इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है। किसका? पैरामीशियम का प्रचलन अंग यानी कि चलने वाला अंग सीलिया ही होता है। इसी अंगों से ये क्या करता है? गति करता है। बनाइए। हाँ, सभी प्रकार के कोशिकीय जीव। अपवाद है, नहीं लिखा था बाद में कोशिका सिद्धांत का, पहले लिखो तो ये वाला लिखो ना, ऑब्लिक बाइनरी फिजन। अब ध्यान समझिए, यह जो बॉडी है एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है सीरेटियम। ठीक है, और इसका बॉडी जब 2 भाग में बढ़ता है तो एक एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक कोण के साथ इसका विभाजन होता है। इसी प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक, ऑब्लिक बाइनरी फिजन।
तो लिखिए वैसा बाइनरी फिजन जिसमें जीवों का शरीर उस प्रकार का, या वैसा बाइनरी फिजन जिसमें जीवों का शरीर एक अक्षीय कोण के साथ विभाजन करता है, उसे ही एक अक्षीय कोण के साथ विभाजन करता है, उसे ही क्या कहते हैं? हाँ, उसे ही ऑब्लिक बाइनरी फिजन या तिर्यक अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। तिर्यक अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं, तिर्यक अनुप्रस्थ विभाजन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए सीरेटियम, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सीरेटियम। ठीक है, यह भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। इन सब से आपका मुलाकात शायद ही हुआ होगा। किससे किससे मुलाकात की आप लोग?